पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत नंसी परमेष्ठी भगवान की, आदिम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें पढ़ेंगे एक साथ। एक ही भावम गति मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याव्यस्य तैजनिरवे भक्तिरुन्मुक्त चेत जेतुम शक्यो भवति न दया को वरस्ताप्य हेतु ज्योति रूपम दुरित निवह दांत विध्वंस हेतुम तामे बाहु जिनवर चिरम तत्वेद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि चमम स्वारमुद्भासमाना तस्मिन्नाह कथमितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनंद्राशु स्नपित वदनम गदगदम चाविजल्पन यस्या एतैर्दृढमना स्त्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्या वेदादपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्कासन्ते विविधविषं व्याध्या काद्रिमेह प्रागेवेह त्रिभुवनाधीशता भव्यपुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवनिन्नेत एदम् ध्यानधारम अमरुचिकरम शांतगेहं प्रविष्टात् तत् किं चित्रं जिनवपुरितं यस्वर्णीकरोसि लोकशैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीकां भक्तिस्पीदां चिरमदिवशन् मामिकां चित्तशय्याम् मय्युत्पन्नं कथमिततः क्लेशयोद्धं सहेता जन्माटव्यां कथमपि मया देव दीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते व्ययं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमगर्हिमं वियुषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति गतं दुःखितावोपतापा पादन्यासादपि च पुनतो यात्रयात् हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासस्य पद्मा सर्वाङ्गीण स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तस्वयमेरहर्यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचन् भ्रमन्तं भक्तिपात्र्या प्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्ददामप्रविष्टं तं दुर्वारा ईश्वरमधरं तत्प्रसादे के भूमि क्रूराकारा कथमिवृजा कण्ठगा निल्लुठन्ति पाषाणात्मा तदिदर्शमा केवलं रत्नमूर्तिर्मानिस्तम्भो भतितपरस्त्रादिशो रत्नवर्गा दृष्टिप्राप्तो हर्षितगतं प्रत्यासत्ते यदि न भवतस्तस्य च शक्तिहेतु हृदया प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति से लोप बहाई सद्या पुंसां निरवधिरुझा धूलिबन्धं दुनोति ध्यानाहुदो हृदय कमलं यस्य तु तं प्रविष्ट तस्या शक्ये कहीं भुवने देवलोकोपकारम् जानासि त्वं मम भवे यस्यादृश्य दुःखं जातं यस्य शृणुमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि तं सर्वेषां सृगपिति च स्वामिपेतोऽस्मि भक्त्या यद्कर्तव्यं तदिविषये देव एव प्रमाणं प्रापद्देवं तव नुतिपदै जीविकेनोपदिष्टै पापाचारी मरणसमये
का संदेहो यदुपलब्धे भास्वं श्रीप्रभुत्वं जलपञ्जाम्बे मणिभिर्मलै तन्नमस्कार चक्रम शुद्धे ज्ञाने सुचनिचरिते सत्यपीतये नीचा भक्ति नोचे धनवति सुखा वंचिका कुंचिकेयम सख्योद्घाटम भवति गदम मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिदारं परिदीर्णमहामोहमुद्रा कवाटं पृच्छन्नाखल वैमग्मयैरन्धकारैः समन्तात् पंथा मुक्ते स्फुटितपथा क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेनावृतिसुखदो देवी तत्त्वाभिभासी यद्रग्रेगेन होति भवद् भारती रत्नदीपा। 15 नंबर के श्लोक उसको उच्चारण करेंगे। आत्म ज्योतिर निधिरनवधिर दृष्टुरानंदे हेतु कर्म क्षोणी पटल पीहितो यो न वाप्या परेशां हस्ते कुर्वन् यनति चिरस तम भवद भक्ति भाजा श्रोत्रैर्बद्ध प्रगति पुरुषो धाम धात्री खनित्रयी आत्म ज्योतिर निधिरनवधिर दिष्टुरानंद हेतु कर्म क्षोणी पटल पीहितो यो न वाप्या परेशां हस्ते कुर्वन् यनति चिरस्तस्तं भवद्भक्ति भाजा श्रोत्रैर्बद्ध प्रगति पुरुषो धाम धात्री खनित्रयी। यहाँ पर आचार्य भगवान बादीराज सूरी महाराज बहुत अच्छी बात करें। आत्म ज्योतिर निधि, जो आत्मा की तेज रूपी निधि है, अनवधि सुखा, अनवधि असीम निधि। हमारी आत्मा में कितनी ताकत है? शरीर में ताकत है या आत्मा में ताकत है? ताकत किसमें? शरीर में नहीं है। ताकत आत्मा में है कि शरीर में? किसकी आत्मा में सबसे ज्यादा ताकत है? ताकत शरीर में, नरेश की आत्मा में। किसकी आत्मा में कितनी ताकत है? तुम्हारी आत्मा में ज्यादा ताकत है कि पिपीण की आत्मा में ज्यादा ताकत है? फिर ताकत किसमें ज्यादा है? अभी शरीर में ताकत है या आत्मा में ताकत है? संजय, लड़ लोगे तुम पिपीण से? हैं? कर लोगे मुकाबला? ताकत तो दोनों की आत्मा में ही है ना। तो जैसी तुम्हारी आत्मा वैसी उसकी आत्मा। फिर किस में ताकत? आत्मा में? आत्मा में ताकत नहीं है, शरीर में ताकत है। ओ हो। तो ये बताओ, ताकत शरीर में है, लेकिन मोटे शरीर वाले हट्टे कट्टे लोग डरते दिखते ही नहीं दिखते, और पतले लोग बिना निडर दिखाई देते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता? बहुत सी ऐसे स्थान है, इतना मोटा हट्टा काटा शरीर है, लेकिन कमरे में नहीं जा सकता अकेला अंधेरा। अच्छा शरीर है, खूब हट्टा काटा शरीर है, लेकिन कमरे में जाने में डर लगता है उसको। एक चूहे से डर जाता है, छिपकली से डर जाता है। अगर छिपकली हो कमरे तो कमरे में ना घुसे, चूहा हो तो कमरे में ना घुसे। एक व्यक्ति हमको मिला, अच्छा हट्टा काटा था, उम्र है 40 साल की उम्र रही होगी, 35-40 साल की उम्र है, और अच्छा हट्टा काटा। वो कॉकरोच से डरता। कॉकरोच दिखा, मंदिर क्या पूरा प्रांगण छोड़ के भाग जाता था। एक बार बैवत्ती कर रहा था, बैवत्ती ऐसी कमरे की, पहले मंदिर का प्रांगण, फिर हॉल, उसके बाद कमरा, ऐसे लाइन से था। तो अच्छा लंबा था।
अब किसी हम तो आराम से बैठे हुए थे, आंख बंद करके माला फेर रहे थे, वो भैया कह देते हैं उसको दिख गया कॉकरोच। वो कॉकरोच दिखा तो एकदम पैर दबा छोड़ के नहीं, कमरा छोड़ के भागा, हॉल छोड़ के भागा, मंदिर का प्रांगण छोड़ सीधा बाहर रोड पे। अरे हो क्या गया, हो क्या गया, कॉकरोच दिख गया। इतना हट्टा काटा आदमी कॉकरोच से डर जाता है। ताकत किसमें, कॉकरोच में कि उस आदमी में? कॉकरोच क्या करेगा उसका, कौन शक्तिशाली है, आत्मा या शरीर? बताओ किस में ताकत है, आत्मा में ताकत है या शरीर में ताकत है? बोलो अब संजय, किस में ताकत है? आत्मा में ताकत है। फिर लड़ो फिर तुम प्रवीण से, देखते हैं कौन सी आत्मा जीतती है। क्योंकि आत्मा तो दोनों की बराबर ही है, जितने गुण तुम्हारी आत्मा में है उतने गुण प्रवीण की आत्मा में, एक भी कम ज्यादा नहीं है। एक भी गुण की कमी नहीं समझना कि तुम सोचो कि मोटे वाले शरीर में ज्यादा आत्मा के प्रदेश हो और चींटी के शरीर में कम आत्मा के प्रदेश। जितने आत्मा के प्रदेश आपके शरीर में असंख्यात प्रदेशी आत्मा जो आपकी है, वैसी असंख्यात प्रदेशी आत्मा चींटी के शरीर की है। समान प्रदेश है, किंचित मात्र भी एक प्रदेश का भी अंतर नहीं है। जितने आत्मा के प्रदेश हाथी के शरीर में हैं, उतने ही आत्मा के प्रदेश चींटी के शरीर में है। जब वो हाथी मरकर चींटी बनेगा, भी आत्मा के छोटे हो जाएंगे, और चींटी मरकर हाथी बनेगी, भी आत्मा से फैल के बड़े हो जाएंगे। रबड़ देखी, रबड़ खींचती है ना, तो छोटी रबड़ बड़ी हो जाती है और फिर छोड़ दो तो छोटी हो जाती है। जैसा सांचा मिलता है इस आत्मा को, जैसा सांचा इस आत्मा को मिलता है, आत्मा के प्रदेश वैसे फैलते चले जाते हैं। पर प्रदेश सबके समान है, प्रदेश भिन्नता नहीं है किसी के में। आत्मा असंख्यात प्रदेशी, सबके असंख्यात प्रदेशी। छोटा सा बच्चा हो, बड़ा व्यक्ति हो, हाथी हो, घोड़ा हो, चींटी हो, कॉर्कस हो, कुछ भी कोई भी जानवर, सबकी आत्मा में समान शक्ति है, समान प्रदेश है। आत्मनिधि, आत्म ज्योति निधि अनवधि, जो असीम आत्म तेज की निधि है। दृष्टुर आनंद हेतु, देखें तो आनंद से खिल जाए व्यक्ति का मन। जैसे कोई रत्न रहते हैं घर में, गड़ा हुआ पैसा रखा हुआ है और मिल जाए प्रवीण प्रदीप, क्या होगा, रोगे तो क्या करोगे? खुशी से फूले नहीं समाओगे कि चलो मिल गया। निधि जैसे मिलने पर आनंद आता है, ये आत्मा की असीम निधि है हर व्यक्ति के पास। जैसे जड़ निधि को प्राप्त कोई दबी हुई जड़ निधि है, तो उसके लिए क्या करोगे आप? गड़ी हुई जड़ निधि है, किसी ने बता दिया आपके घर में धन गड़ा हुआ है, पर अच्छा फर्श लगा था, ऐसा मार्बल लगा हुआ, किसी ने बोल दिया कि धन गड़ा है, तो क्या करोगे फिर तुम? कमल क्या करोगे, क्या करोगे? कैसे खोदोगे? कुदाली लेके आओगे ना, अच्छी मजबूत कुदाली लेके आओगे, उस कुदाली से कठोर भूमि को खोदोगे। उस कठोर भूमि को खोदकर क्या निकालोगे? निधि निकालोगे, जड़ निधि निकालोगे। ऐसी आत्मा के अंदर अनेक असीम निधि भरी हुई है। मति ज्ञान की उत्कृष्टता तो इस आत्मा के अंदर है, शुद्ध ज्ञान की उत्कृष्टता तो इस आत्मा के अंदर है, अवधि ज्ञान भी इसी आत्मा के अंदर है, मना परे ज्ञान भी इसी आत्मा के अंदर है, केवल ज्ञान भी इसी आत्मा के अंदर है। तीर्थंकर को अलग से कोई ज्ञान नहीं मिला है। जो भगवान बन रहे हैं उन्हें कोई अलग से पावर नहीं मिलती, सुपर पावर कोई अलग से नहीं आती उनके पास। जैसे लोग में दिखाते हैं ना,
भगवान पास सुपर पावर रहती है, कोई अलग से सुपर पावर नहीं देते उनको, वो अपनी आत्मा से उस पावर को प्राप्त करते हैं। असीम निधि का पुंज है ये आत्मा। जैसे कच्चा तेल, कच्चे तेल में सिर्फ तेल, आपको कच्चा तेल दिखाई दे रहा है, लेकिन असीम योग्यता है उसके अंदर। वो तेल वैसलीन बन जाता है, वो तेल डामर बन जाता है, वही तेल आपका हवाई जहाज का तेल बन जाता है, वही पेट्रोल बन जाता है, वही डीजल बन जाता है। अलग से नहीं आता पे तेल अलग अलग लगाता हो। एक ही तेल में कितनी योग्यताएं हैं। मां, आटे में क्या क्या योग्यताएं हैं? क्या बन सकते हैं आटे से? क्या बना सकते हो आप लोग? क्या बना सकते हो आप लोग आटे से? रोटी सिर्फ, पुड़ी बना सकते हो ना, पराठा ही बना सकते हो, और भी पकवान बना सकते हो, पंजीरी भी बना सकते हो ना। योग्यताएं असीम है। एक ही आटा सबको दे दिया जाए और इससे कहा जाए कि आपको पकवान बना के खिलाना है, संतुष्ट करना है, सब अलग अलग चीज बनाएंगे, सब अलग अलग चीज बनाएंगे। जिसकी जैसी विद्धि का क्षोभसम होगा, वो उस आटे से वंजू वैसी वस्तु का निर्माण करेगा। आटे में तो योग्यताएं बहुत हैं, लेकिन बुद्धि जिसकी जैसी चलेगी, वो वैसी उस योग्यता को, आटे की योग्यता को निखार पाएगा। ऐसी इस आत्मा में तो असीम ताकत है। शरीर में कोई ताकत नहीं है। इस शरीर, फालतू बात छोड़ दो, शरीर में ताकत है। अंदर व्यक्ति जब उत्साह शक्ति से भरा होता है तो कुछ भी कर सकता है, और जब अंदर में बिल्कुल टूट जाता है तो मोटा शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। मोटा शरीर भी कुछ नहीं कर सकता है। अंदर की आत्मा की जो शक्ति है, बड़े बड़े उपवास कर रहे हैं, महीने महीने को उपवास कर रहे हैं। क्या मोटे शरीर वाले कर रहे हो उपवास? पतले शरीर वाले कर रहे हो उपवास? ना मोटे शरीर वाले उपवास कर रहे हैं, ना पतले शरीर वाले उपवास कर रहे हैं। जिसने अपनी आत्मा की शक्ति को जगा लिया है, वो लोग उपवास कर पा रहे हैं। महाराज जी हमसे उपवास बनते नहीं है, महाराज जी हमसे उपवास बनते नहीं है, उपवास बनते नहीं है। उपवास एक भी नहीं होता, लेकिन जब कोई आपको कोई प्रभावित कर देता है, कोई आपको समझाता है और आपके अंदर जोश आ जाता है, भाई तुम परिवेशन के 10 उपवास कर डालते हो। एक उपवास नहीं होता तुमसे। एक टाइम भोजन करने का बोले तो नहीं होगा। अरे दूसरे टाइम तो कुछ चाहिए, रात में बिना पानी के नहीं रह सकते, अमुक थोड़ा तो शाम को फल फ्रूट तो खा ही सकते हैं महाराज। एक बार भोजन करेंगे, गर्मी पड़ रही, एक बार शाम को फल फ्रूट तो चलेगा ना। एक बार भोजन के लिए बोल रहे हैं तो शक्ति नहीं है। और उपवास कर लिया आपने 10, शरीर की शक्ति से किए। शरीर की शक्ति तो पहले भी जैसी थी, आज भी वैसी है। अब कह रहे हैं तुमसे अब एक उपवास करो, 3 दिन तक उपवास कर लो, तो तुमसे उपवास नहीं हो रहे। लेकिन जब परीक्षण पर्व आता है, जो उस समय का वातावरण होता है, उस समय के जो परिणाम होते हैं, माहौल होता है, आत्मा में एक अलग से शक्ति आ जाती है। नहीं नहीं करेंगे, घर वाले मना करते नहीं करो नहीं करो, एक बार तोड़ दो, 2 के बाद फिर कहते तोड़ दो, 3 बार फिर कहते पारणा कर लो, नहीं नहीं करेंगे, 4 बार बोलते पारणा कर लो, 5 बार बोलते पारणा कर लो, 6 बार वो कहता है नहीं मैं तो करूंगा। अरे तबीयत ठीक नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, करूंगा करूंगा करूंगा। शरीर में शक्ति भी नहीं है, तब भी कह रहा मैं करूंगा। वो 10 उपवास कर लेता है। किसके बल पर कर रहा है? 10 उपवास जहां पर लोग तो खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मस्ती करते हुए दे रहे हैं, पानी पीते दिखाए, वो शांति से उपवास कर रहा है। 10 उपवास कर लिए आप। अरे यार ये कितना उपवास करता है, कितना उपवास करता है, हमसे तो एक भी नहीं बनता। तुम्हारी भी वैसी आत्मा, उसकी ही वैसी आत्मा। फिर परीक्षण निकल जाने के बाद फिर उससे कहो कि भैया अब फिर कब करोगे?
अब तो अगले पोजीशन में ही देखेंगे, बीच वाले पोजीशन आएंगे 2 और, उसमें कर लेना। उसमें तो एक एक आसन नहीं करेगा व्यक्ति, 3 बार आते हैं ना पोजीशन। सिर्फ एक ही पोजीशन में क्यों तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाती, शक्ति क्यों बात कर लेते हो? बाकी 2 पोजीशन में तुम्हें पता नहीं चलता कब आए और कब निकल गए। पर उसमें कहा कि तुम 10 एक आसन कर लो, नहीं कर सकते। एक आसन से लोग व्रत लेते हैं, कोई भक्तांबर का, कोई अमुक तत्वार सुद का, वो भी कहते हैं महाराज जी हो ही नहीं रहे, एक आसन हो ही नहीं रहे, टूट गया, छूट गया, हो ही नहीं रहा पूरा। कब से हमको आश्चर्य, हम लें तो हम तो रोज ही एक आसन करते हैं, वहां तो 48 दिन के 48 एक आसन, एक साल 2 साल हो गए, लेकिन वे 10 एक आसन नहीं कर पा रहे लोग, इतनी कमजोर। और वही जब किसी के द्वारा प्रोत्साहित करने में, वही व्यक्ति जब किसी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, उत्साहित किया अथवा ऐसा माहौल बनता है, सोच लेता है मुझे इस परिश्रम में 2 उपवास करना है, वो वही व्यक्ति 10 उपवास ही कर लेता है। जो एक आसन नहीं कर पा रहा था, वही व्यक्ति 10 उपवास कर रहा है। तुम्हारे यहां किए होंगे ना लोगों ने, नहीं किए थे क्या? 25 लोगों ने, 30 लोगों ने 40 परीक्षण में किए होंगे ना उपवास। क्या प्रदीप, कितने लोगों ने किए थे? कितने लोगों ने किए थे? किए थे ना, बहुत सारे लोगों ने किए थे। ये क्या है? और अब कहें तो अब भैया अब नहीं हो सकता। आत्मा ज्योति निधि अवधि अनवधि, जिसको सीमा नहीं है, ऐसा असीम आत्मा की ज्योति की निधि है। दृष्टुर आनंद हेतु, जो कि आनंद का कारण बनती है। जब व्यक्ति को इसमें भी आनंद आता है, उपास करने में भी आनंद आता है, तभी तो व्यक्ति उपास करता है। आनंद ना है तो उपास क्यों करे? अच्छा लगता है, कोई भी चीज मिलती है तो अच्छा लगता है। जब हमारी अंदर की शक्तियां प्रकट होती हैं। एक बच्चे से पूछो जिसको याद नहीं होता, पढ़ाई नहीं कर रहा है और याद नहीं, और याद होने लगता है, ज्ञान बढ़ जाता है, उसे खुशी होती नहीं होती? चलो याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया, पढ़ने मन लगने लगे तो और अच्छा लगता है, चलो और पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा मौका आता है कि कभी कभी पढ़ने मन लगता है, ऐसा लगता है पढ़ते रहो, भी और पढ़ते रहो, याद हो रहा है, पढ़ते रहो, पढ़ते, खुशी होती है। जब हमको लगता है कि नहीं हमें याद हो रहा है तो खुशी होती है। ऐसी जब हमें अपनी निधि का बोध होने लगता है, आनंद का हेतु बनती है। कर पर किंतु परंतु चूकी कर्म छोड़ी पटल भी तो यो ना बाप्या परेशान। लेकिन ये सीमा रहित आत्मा की निधि है, वो कर्मों की मोटी परत के से ढकी हुई है तो आनंद का विषय, उसके मिलने पर आनंद आता है। लेकिन वो निधि जो है अच्छी मोटी पटल से, कर्म की मोटी पटल से ढकी हुई है। कौन नहीं चाहता था अधिक बुद्धिमान होना? सब अच्छा ज्ञानी होना चाहते हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो ज्ञान की जो उत्कृष्टता का क्षोभसम है, वो कर्मों के पटल से ढका हुआ है। निधि तो बता दी कि आपके घर में निधि है, खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वो खजाना कठोर भूमि से ढका हुआ है। जब तक भूमि नहीं खोदेगी, हाथ से नहीं निकाल सकते तुम सोचोगे हम ऐसे ही हाथ लगाए निकाल दें, उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मजबूत कुदाली लाकर उस कठोर स्थान को खोदना पड़ेगा, मेहनत का पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके वो स्थान खुदेगा, तब जाके वो निधि निकलेगी। तुम सोचोगे मैं ऐसे ही हाथ से पत्थर उखाड़ लें और मिल जाए, नहीं मिल सकती, क्योंकि मजबूत है। उखाड़ दोगे इसको हाथ से, इस मार्बल के टुकड़े को निकाल दोगे हाथ से? गैथी से भी निकालने में पसीना आ जाएगा, इसको तोड़ने में, गैथी से निकालने में पसीना आ जाएगा। मुश्किल होता है। मजबूत पहले के फर्श होते थे मजबूत, आज भी पुराने घरों के जो फर्श रहते थे मजबूत थे, आज भी मजदूरों को उनके फर्श तोड़ने में पसीना आ जाता है, इतना मजबूत रहता था फर्श, खुद ही नहीं पाते, गैथी टेढ़ी हो जाती है।
कई चीज जगह ऐसा देखा ना आपने, खोदते खोदते गैंथी टेढ़ी हो गई, इतना मजबूत है नीचे, तो फिर उनको मशीन लेके आना पड़ी ड्र वाली, उससे जाके फिर टूटा। उसमें भी बहुत मेहनत लगी, उसकी भी एक दो पत्ती टूट गई, तब जाके वो वस्तु मुश्किल से टूटी है। ऐसी कठोर भूमि के नीचे कोई धन कड़ा है तो कितनी मुश्किल से प्राप्त होता है। ऐसी आत्मा की निधि असीम है, जिसे देखते ही आनंद होता है, लेकिन ये निधि कर्म छोड़ी, कर्मों की मोटी मोटी पतलों से ढकी हुई है, 8 कर्मों की पतलों से ढकी हुई है। जब तक ये कर्म की पटल हटेगी नहीं, तब तक ये निधि हाथ में आएगी नहीं। यहां जो आत्मा ज्योति निधि, आत्मा आत्मज्ञान रूपी खजाना है, अनवधि सीमा रहित है। इस खजाने कोई सीमा नहीं है, ऐसा सीम खजाना है, जितना चाहिए उतना ले लो, खत्म ही नहीं होगा। ज्ञान तो यही है, ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यही है, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ज्ञान की विशेषता क्या है? ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। किसी को अपने ज्ञान बढ़ाना है, बुद्धि बढ़ानी है, तो दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दे, पक्का ज्ञान बढ़ेगा उसका। तो जब वो पढ़ाएगा तो स्वयं भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए फिर दूसरा पढ़ाएगा तो सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है उससे, कैसे ही प्रश्न पूछ सकता है, फिर उसके उत्तर भी उसे ढूंढना पड़ेगा और उससे उत्तर भी देना पड़ेगा। अब पहले खुद पढ़े, फिर पढ़ाते समय फिर पढ़े, फिर सामने वाला अलग कुछ प्रश्न पूछ ले तो उसके उत्तर खोजने के लिए फिर से पढ़े। अब 3-3 बार एक ही विषय को पढ़ेगा तो ज्ञानी क्यों नहीं बनेगा? और फिर वो ये भी सोचेगा आज ये पूछा तो कल हो सकता है ये भी पूछ ले, पता नहीं, इसलिए इससे पहले तैयार करके चलो। तो जैसा जैसा जो व्यक्ति ज्ञान देता है उसका ज्ञान बढ़ता है, ये ज्ञान की विशेषता है। इसलिए कभी भी ज्ञान देने में कमी मत करना। तुम्हें कोई चीज आती हो, कोई पूछे बता दो, हाँ भैया ठीक है बता दे रहे। तुम्हारे बताने से उसके अंदर ज्ञान नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे बताने से उसके अंदर ज्ञान नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, उसका ज्ञान तो उसके शोभसम से बढ़ेगा। ये मत सोचना कि हम व्यापार की टिक बता दें। कोई ने हमसे पूछा कि भैया कहां से माल लाते हो, कहां से क्या करते हो, तो तुम यार अब हम नहीं बताते, अभी बता देंगे तो कल को फिर इसका व्यापार चलने लगेगा, हमारा ठप हो जाएगा। तुम्हारे बताने से उसका व्यापार नहीं चलेगा। तुम बता भी दोगे, उसके पुण्य होगा तो उसका व्यापार चलेगा। तुम नहीं बताओगे तब भी उसे कहीं से कहीं पता चल जाएगा, तो फिर वो भी कभी टकराव, तुमने बताया नहीं था, देखो हमें तो पता चल ही गया, तुम भी यहीं से लेते थे, हम भी यहीं आ गया घूम फिर के। इसलिए ये कभी संकोच नहीं। अपने ज्ञान कोई मांगता है, कोई किसी विषय में पूछता है और आप उस विषय में जानकार हैं तो बिल्कुल उसको बिल्कुल बताओ। ज्ञान तो झोपसम बढ़ता है उससे। सीमा रहित है हमारे आत्मा का ज्योति खजाना। दृष्टु आनंद हेतु, देखने वाले को आनंद का कारण बनता है ये। जैसे खजाना जो देखे उसको मजा आ जाता है, हीरे की खदान मिल जाए तुम्हें तो देख देख के आनंद आता है, अरे मेरे को हीरे की खदान मिल गई। मुझको एक बार क्या हुआ, 4 दोस्त थे, तो उन्होंने को किसी ने बताया कि आगे जाओगे तो खदान है धातुओं की, हीरा चांदी सोना पीतल, ये सब की खदान है आगे, आप जाओ। तो चारों के लिए निकल पड़े। अब निकले तो सबसे पहले पहुंचे तो एक खदान मिली उनको पीतल की, जिसमें पीतल ही पीतल निकल रही थी खदान में से। वो चारों खुश हो गए, चलो कहने वाले ने सही कहा था, आगे खदान है और अपन को पीतल की खदान मिल गई, अब तो लेके चलते यहां से जितना पीतल है। तभी 3 कहते हैं, अरे कहने वाले ने तो ये भी कहा था आगे चांदी खदान भी है, तो क्यों अपन पीतल की खदान पे रुके? अब आनंद बढ़ रहा है, कैसे हम पीतल की खदान पे रुके? तो एक कहता भैया हम तो यहीं रुक जा रहे, तुम 3 जाओ। 3 आगे बढ़ गए, वो बड़े तो आगे कुछ दूर गए तो चांदी खदान मिल गई। अब तो और खुश, देखो उसको अपन भाई वो तो आए नहीं, वो आता साथ में तो उसको भी चांदी मिलती, चांदी खदान। अब तो अपने तो भैया बारे न्यारे हो गए। लेकिन तभी 2 लोग कहते हैं,
अरे बोलने वाले ने कहा था आगे सोने की खदान भी है। तो एक चांदी वाला कहता अपन को तो इसमें ही आनंद है, अपन तो ऐसी चांदी से काम चलाएंगे। तो लेकिन दो और आगे चले गए। आगे गए तो कुछ किलोमीटर चलने पर सोने की खदान मिल गई। तो जैसी सोने की खदान गई तो उनके तो भैया खुशी के ठिकाने नहीं थे कि देखो ये पीतल में रुक गया, एक चांदी में रुक गया, थोड़ा आगे और सबर करता तो सोना मिलता। लेकिन तब ये कहता है अरे कहने वाले तो ये भी कहा था आगे हीरे की खदान भी है। लेकिन वो कहता है एक मैं तो भैया सोने में खुश हूं, पर वो एक और चला जाता है और कुछ दूर जाने पर हीरे की खदान भी मिल जाती है। हीरे की खदान भी मिल जाती है। वो बहुत खुश होता है कि चलो देखो पहला पीतल पे रुक गया, दूसरा चांदी पे रुक गया, तीसरा सोने पे रुक गया, अपन को तो हीरे मिले। तभी वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था तो पूछता, वो उसके पास जाता, भाई तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई हम हीरे के वो हैं, यहाँ पे हीरे की खदान के हमको उसके रक्षक हैं, यहाँ पे हम इसकी देखरेख करते हैं। इस हीरे की खदान के लिए एक चाबी है वो हमारे पास है। तो बोलता लाओ मुझे दो, मैं हीरे लेके जाना चाहता हूं। तो ठीक है दे दूंगा। आप एक काम करो, आप मेरे पास में बैठो और ये विचार करो कि जो मेरे ऊपर एक चक्र चल रहा है वो तुम्हारे ऊपर आ जाए, तो फिर मैं चाबी निकाल के तुमको दूंगा, उपाय बताऊंगा कैसे हीरे ले जाना है। तो ठीक है, वो बैठ जाता है, वो चक्र का आह्वान करता है कि चक्र मेरे सिर पर जाए। तो उसके सिर पर आता है, वो फ्री हो जाता है। और जैसे ही वो फ्री हुआ, ओ बच गए। ये चक्र ऐसा है कि यदि तुम उड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी गर्दन कट जाए। अब तुम यही बैठ के हीरे को देख के आनंद लो। मैं भी तुम्हारे जैसा लोभी सोने की खदान को छोड़ा, चांदी की खदान को छोड़ा, पीतल की खदान, इस हीरे के चक्कर में आया था, लेकिन मैं फंस गया था। ये चक्र अब तुम कोई, अब वो बोलता मैं कैसे बचूंगा, अब कोई दूसरा आएगा, तुम उसको बिठालना और इसके ऊपर डालना और तुम भागना। तो खजाना मिलने पर आनंद आता है। जैसे सामान जड़ खजाना मिलने पर आनंद आता है, तो जिसके आत्मा का खजाना मिल जाए तो उसके आनंद की कहना ही पारावार क्या है। कर्म छोड़ी पटल भी दो, लेकिन वो खजाना कर्म रूपी पृथ्वी के पटल से ढका हुआ है। परेशान अन्नमतियों को, अन्य व्यक्ति को अनवाप्या अप्राप्त है। वो मिथ्या दृष्टि उस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकता। जो खजाना आत्मा का खजाना है वो मिथ्या दृष्टि को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ सम्यक दृष्टि को ही मिलेगा, मिथ्या दृष्टि को नहीं मिल सकता। अप्राप्त है तम उसे बबद भक्ति भाजा, उसे तो हे भगवान आपकी भक्ति के भागी पुरुष ही, जिनके अंदर आपके प्रति भक्ति है, ऐसा पुरुष ही प्रकृति पुरुषो धाम धात्री खनिद्रे। प्रकृति प्रदेश स्थित अनुवाग रूप बंद के भेदों के अत्यंत कठोर रूपी भूमि को खोदने के लिए कुदाली स्वरूप स्त्रोतों के द्वारा अनिचरती बहुत जल्दी ही हस्ते कुर्बन हाथ में कर लेता है। वो जो खजाना है, जो आत्मा का खजाना है, उसे हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उसे तो मिथ्या दृष्टि तो प्राप्त कर ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि व्यक्ति ही, जिसके पास में आपकी भक्ति रूपी कुदाली है। कुदाली के बिना तो आप खोद नहीं सकते ना जमीन, हाथ से तो खुदेगी नहीं, खुद जाएगी क्या? तो जैसे हाथ से जमीन नहीं खोद सकता, ऐसी बिना भक्ति के उन कर्मों को व्यक्ति दूर नहीं कर सकता। जो कर्मों से ढका हुआ है आत्मा का खजाना, उससे यदि प्राप्त करना है तो भक्ति ही एक ऐसी कुदाली है जिससे वो कर्मों की भूमि को खोद कर वो आत्मा की निधि को अपने हाथ में कर सकता है। तो जिसको आत्मनिधि चाहिए उसको भक्ति करना है। भगवान की खूब भक्ति करो, तुम्हारे अंदर असीम ताकत है, भगवान बनने की ताकत है। संजू तुम्हारे अंदर भगवान बनने की। मैं स्वयं भगवान हूं, कोई दूसरा भगवान नहीं है। मैं किसी का अंश नहीं हूं, मैं किसी भगवान का अंश नहीं हूं। सुशील, भगवान के अंश नहीं हम किसी के।
हम स्वयं रमेश भगवान हैं। बस कर्म छोड़ी, कर्म की भूमि से वो हमारा भगवत्तापना ढका हुआ है, उस भगवत्तापने को निकालना पड़ेगा। तुम्हें क्या चाहिए? भक्ति रूपी कुदाली चाहिए। जब तक भक्ति रूपी कुदाली नहीं मिलेगी विकास, तब तक नहीं निकाल सकते तुम अपने आत्मा की निधि। इसलिए अपनी पर्याय में जितने पर्याय के जीवन के निषेक बचे हुए हैं, पूरे निषेक भक्ति में लगा दो। समझो, जितने निषेक बचे तुम्हारी अपनी पर्याय के, अभिषेक में लगा लो, भगवान के पूजन में लगा दो। ये बहाने छोड़ो, घर जाना है, जल्दी जाना, दुकान खोलना है, गाड़ी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। डेली के बहाने कब तक सुनाओ? कोई नया लेके आया करो, हर दिन एक ही पुराना बहाना। नाम जैसा तुमने अपना रखा है अभिषेक, तुम्हारे माता पिता ने अभिषेक नाम रखा है, रोज भगवान का अभिषेक करना चाहिए। सुना विकास, नाम तो विकास रख लिया, लेकिन पतन की ओर जा रहे हो। नाम है विकास और काम है पतन के। हाँ, नरों के ईश बनना है नरेश, तुम्हें नरों के ईश। क्या तुम नरों की सेवा में लगे हो? नरेश, नरों के ईश, तीर्थंकर संपूर्ण नरों के ईश होते हैं, वो बनना है। कहां तुम, क्या प्रदीप दीपक की तरह चमकना है, तुम तो अंधकार की ओर बढ़े जा रहे हो। प्रदीप है, खुद जगमगाओ, खुद प्रकाशित रहो और दूसरों को प्रकाशित करो। प्रदीप का काम क्या रहता है? स्वयं प्रकाशित रहता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। क्या कमल मुरझाए रहते हो? कमल जैसे खिलो, भगवान की भक्ति में खिलो। जैसे कमल सूर्य को देखकर खिल जाता है, ऐसे तुम खिल जाओ। क्या सुशील, ऐसे बन जाओ, सब तुम्हारी प्रशंसा करें। हाँ, अरे भैया इंद्र चंद जी तो इंद्रों के राजा हैं। कौन बैठा है? दिख ही नहीं रहा लड़की का। लाल चंद जी, अरे लाल मणि होती थी पहले, लाल मणि सबसे कीमती होती थी। ऐसा काम कर जाओ कि तुम सबसे कीमती बन जाओ। ये नाम है, नाम को ही सार्थक कर लो। ओ महावीर जी, क्या है? बन जाओ महावीर। क्या शांतिलाल, क्या सोच रहे कि नाम नहीं ले रहे महाराज हमारा? ऐसी शांति से बैठे रहो, बढ़िया लगता है। हाँ, और क्या। सुरों के ईश बनता है, उसका नाम होता है सुरेश, जो सुरों का ईश होता है। सुर समझते हो? इंद्र, सौधन इंद्र को कहते हैं सुरेश। सुरों के ईश को। आपका समय हो गया। हे भगवान, भक्ति रूपी आत्म तेज की निधि असीम है, देखे तो आनंद खिले। कर्मों की धरती के नीचे दबी हुई भय किसे मिले। स्त्रोत कुदाली लेकर के जब भक्त दूर तक खनन करे, हाथ लगे निधि शीघ्र उसे जो कर्म बंध का हनन करे। जो भक्ति रूपी कुदाली से उसे खोदता है, उसको ही गहरा खोदता है, उसी को जो आत्मा की निधि हाथ में लगती है। इसलिए अपनी आत्मा की निधि प्राप्त करनी है तो खूब भक्ति करो। जैसे अभी अष्टांग काम भक्ति की, आगे भी करते रहो। आपका समय कल फिर पुनः चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें। या वाणी के